इमरान खान, आप दिन रात पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की बुराइयां सुनते हैं कि उन्होंने अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में कितना जुल्म किया, कितना तशद्दुद किया, पाकिस्तान को कितना तबाह किया। ऐसी बातें लोग करते हैं, लेकिन कुछ हकायक हैं। मुबश्शिर हसन साहब की एक रिपोर्ट है और मैं क्रेडिट उनको देता हूं, क्योंकि जिसने भी कोई चीज़ बनाई हो उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। जैसा कि अभी हम इमरान खान साहब को क्रेडिट देंगे जिन चीज़ों का उन्होंने किया है। उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है कि इमरान खान साहब ने अपने 3-3.5 साल में इस कौम को क्या दिया, क्या ऐसा नया किया जो पहले नहीं हो रहा था, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया आपको नहीं बता रहा। तो मैं आपको वन गो में बता देता हूं, लगभग 50-55 ऐसी चीज़ें सीधी सीधी जो आप अगले चंद मिनटों में सुन लेंगे। नंबर 1, इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाबी हमला करने का उन्होंने वादा किया था, और जब इंडिया ने हमला किया तो अगले ही दिन 2 हिंदुस्तानी तैयारे इमरान खान साहब के हुक्म पर मार गिराए गए। एक तैयारा पाकिस्तान में गिरा, एक इंडिया में गिरा। अभिनंदन को पकड़ा, इंसानियत के नाते उसको वापस किया। इमरान खान ने जो कहा वो करके दिखाया। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में 400 ड्रोन अटैक्स हुए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वादा किया था और उनके पूरे दौर में अमेरिका की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अमेरिका एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं कर सका। नंबर 3, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के 41 रेंटल पावर्स के मुकाबले में इमरान खान साहब ने 3 बड़े डैम्स बड़े लंबे अरसे के बाद शुरू किए। नंबर 4, अपने 3 सालों में इमरान खान साहब पाकिस्तान की बरामदात को 38 अरब अमरीकी डॉलर्स तक ले गए, जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पिछले 10 सालों में 21 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं गई थी। नंबर 5, अक़वाम मुत्तहिदा और हर फोरम पर इमरान खान साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए तकारीर की और दुनिया को बावर करवाया कि मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। नंबर 6, आलमी सदूर से अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में मोदी को हिटलर और बीजेपी को नाजी पार्टी करार दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने कुलभूषण की गिरफ्तारी पर एक लफ्ज तक उस वक्त नहीं कहा था। नंबर 7, रेकोडिक का 11 अरब अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना माफ करवाकर उसे उसी कंपनी के जरिए 9 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी में तब्दील करवाया। नंबर 8, पीआईए जो कि खसारे में जा रही थी, उसका ऑपरेशनल नुकसान जो है उसको खत्म करके पीआईए को बहाल किया था। नंबर 9, जो 6000 बड़े जो तामीराती मंसूबे हैं और उनको शुरू करवाया, और उनकी वजह से जबरदस्त नौकरियां, जो 8 लाख नई मुलाजमतें थी वो पैदा हुई। यहां तक कि ये वो टाइम था जब कोरोना अपने उरूज पर था, यानी उस वक्त भी पाकिस्तान में नौकरियां बढ़ रही थी। नंबर 10, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर, उसकी जो बरामदात हैं उनको 9 से 11 अरब के दरमियान रहती थी, उसको 20 अरब अमरीकी डॉलर्स तक इमरान खान साहब ने पहुंचाया। नंबर 11, इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है बिलियन ट्री सुनामी, और उसमें पहले ही बहुत सारे दरख्त लगाए जा चुके हैं जिनकी तादाद बकौल इमरान खान साहब के अब ये बिलियन ट्री सुनामी है तो 2 अरब तक हो गई है। लेकिन वाकई अगर आप कबायली इलाकों में जाएं, वाकई अगर आप दूर दराज इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में आप जाएं, तो अब आपको दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों की कटाई को भी इमरान खान साहब ने रोका था। नंबर 12, बंपर फसलें उनके दौर में पैदा हुई बेहतर पॉलिसी की वजह से, बेहतर गाइडेंस की वजह से, जिनमें गंदम, चीनी, कपास, चावल ये बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे जो पहले कम थे। नंबर 13, 50 साल के बाद 2 बड़ी नहरों के ऊपर तेजी से काम शुरू हुआ। नंबर 14, ये J-10 जो हमने फाइटर तैयारा है उसको हासिल किया। 1983 के बाद हमने सिर्फ JF-17 हासिल किया था, अब J-10 जो है वो लड़ाका तैयारे हैं, तो ये पाकिस्तान की एक कामयाबी थी। नंबर 15, और ये इकॉनमी ठीक हो तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप इस तरह के तैयारे, इस किस्म का दिफाई, आप महंगा सामान आप ले नहीं सकते। नंबर 15, बैंकों को आसान एक साथ पर घरेलू कर्जा देने पर इमरान खान साहब ने आमादा किया। नंबर 16, रिकॉर्ड सतह पर कारें बनी पाकिस्तान में, ट्रैक्टर बने और मोटरसाइकिलें तैयार की गई। नंबर 17, मुल्क भर में हेल्थ इंश्योरेंस का एक सिस्टम इमरान खान साहब ने शुरू किया, जिसका वो कार्ड फ्राहम करते थे, हेल्थ कार्ड, और उस पर हर गरीब आदमी को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके इलाज मिल जाता था। नंबर 18, मुल्क भर में गरीबों के लिए पनाहगाहें उन्होंने कायम की। नंबर 19, एक नसाब का ये बहुत जबरदस्त काम इमरान खान साहब ने शुरू किया, अब इसको रिवर्स किया जा रहा है, लेकिन यही एक शानदार काम है जो पाकिस्तान में तबकाती निजाम को खत्म कर सकता है। नंबर 20, एक सिटीजन पोर्टल बनाया जिसमें लगभग 45 लाख से ज्यादा लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने,
लोगों ने इस पर शिकायतें की और बहुत सारे शहरियों की शिकायतों का अजाला हुआ। नंबर 21, ट्रंप ने जब पाकिस्तान को धमकी आमेज ट्वीट्स उसके बारे में लिखे, पाकिस्तान के बारे में बयानात दिए, तो इमरान खान साहब ने जवाब में उसी तरह की जबान के अंदर सही तरह एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की तरह जवाब दिया, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की बड़ी इज्जत की और इमरान खान साहब बतौर स्टेट गेस्ट वहां पे अमेरिका में तशरीफ ले गए। फिर नंबर 22, इमरान खान साहब ने अमेरिका में भी अपनी पावर शो की और पहली मर्तबा 40,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों से वहां पर खिताब किया। नंबर 23, अफगानिस्तान में अमरीकी जंग का खात्मा और अफगानिस्तान में तमाम पाकिस्तानी मुखालिफ अनासर का प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के दौर में नाकाम बना था। नंबर 24, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 3 अरब अमरीकी डॉलर पाकिस्तान को मिले। नंबर 25, गैर मुल्की तरसीलाते ज़र 19 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, वो 31 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए, यानी 19 अरब डॉलर तक थे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर के आखिर तक, और इमरान खान साहब ने इनको पहुंचाया 31 अरब अमरीकी डॉलर तक। अभी होते तो शायद ये 35 तक पहुंच जाते। नंबर 26, बड़ी ताकतों को इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा पहली मर्तबा। नंबर 27, कोरोना को जैसे इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया तो पूरी दुनिया ने उसे तस्लीम किया, अपनी आवाम को बचाया और पागलों की तरह लॉकडाउन नहीं लगाया। WHO UN को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान से सीखो। नंबर 28, इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया, हालांकि रूस ने उस दिन जंग शुरू की, इसके बावजूद पुतिन ने इमरान खान साहब को 3 घंटे तक मुलाकात के लिए अपने साथ रखा, और यह एक बड़ी सफारती कामयाबी थी कि दुनिया देख रही थी कि वो जंग लड़ रहे हैं, इसके बावजूद इमरान खान उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे तक उससे मुलाकात कर रहे हैं। नंबर 29, ग़िज़ाई कमी जो है बच्चों की, नशोनुमा जो ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, उसके लिए इमरान खान साहब ने काफी काम किया, और यह पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी को यह ख्याल आया कि हमारे बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। नंबर 30, बहुत सारे जो सियाहती प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब ने काम किया, उसमें बहुत सारी नौकरियां मिली, खासतौर पर स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और बहुत सारे इलाकों में सड़कें पहुंचाई, सियाहत के लिए नए मुकामात जो हैं इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाए। नंबर 31, पाकिस्तान में बेरोजगारी पूरे खित्ते की निस्बत इमरान खान साहब ने कम की, और यह डाटा मैं आपको पहले एक वीलॉग में बता चुका हूं। नंबर 32, पीटीवी न्यूज चैनल को HD किया, यह भी पहली दफा हुआ। नंबर 33, पाकिस्तान टीम को इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीजों से इंडिपेंडेंट किया, उसमें से सियासत का खात्मा किया। तो क्रिकेट के अंदर आपने देखा आपको नए और बेहतर प्लेयर्स भी मिले हैं इन लगभग 4 सालों के अंदर, और कुछ बेहतरी आई है। नंबर 34, PMLN की तरह न्यूज चैनल्स और एंकर्स को खरीदा नहीं गया, यानी टूर लगवा दो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, चैनल को पैसे दे दो, बहुत सारे इश्तेहार दे दो, ये फड्डा ही रहा है इमरान खान साहब का। मीडिया क्यों दुश्मन है 95%? क्योंकि इमरान खान साहब उस तरह पैसों का मुंह नहीं खोलते थे जैसे पैसों का मुंह PMLN के दौर में खुल जाता है या बाद पीपल्स पार्टी के दौर में खुल जाता है। नंबर 35, IT के शोबे में इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया। 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की बरामदात पाकिस्तान ने की, 100% का पाकिस्तान का जंप लगा, 5 लाख पाकिस्तान के अंदर मुलाजमतें इसमें पैदा हुई हैं। नंबर 36, 1.5 लाख नई कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं, और यह तादाद पिछली हुकूमतों से 10 गुना ज्यादा है। नंबर 37, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी और कई यूनिवर्सिटियां इमरान खान साहब ने बनाई। नंबर 38, खवातीन के खिलाफ तमाम बड़े मुकदमात पाकिस्तान में जो हुए उस दौर में वो हल हो गए। मिसाल के तौर पे सियालकोट मोटरवे वाला वाकया है, इस्लामाबाद नूर मुकद्दम वाला वाकया है, उस्मान मिर्जा वाला वाकया है, बड़ा ही घिनौना। तो इस तरह के वाकयात को प्रायोरिटी के ऊपर लिया और फिर असेंबली के अंदर इस पे बिल्स भी लेकर आए और इस पे कानून साजियां भी की। नंबर 39, ईरान, चीन, रूस, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, जो ग्रुप बंदियां माजी में होती थी, पाकिस्तान उससे बाहर निकलना चाह रहा था। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना के अपनी एक अलग हैसियत को और बेहतर हैसियत को रजिस्टर करना चाह रहा था। यह पहली मर्तबा हो रहा था इस तरीके से। नंबर 40, पहले हुक्मरानों की तरह कभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब नहीं रहे, वो अपने घर में रहते थे और सिर्फ वहां पे काम करने के लिए आते थे। आखिरी दिन भी वो एक डायरी उठा के निकल गए, और उनका वहां कुछ सामान ही ऐसा नहीं था जिसको ट्रक में भर के उनके घर पहुंचाया जाता। और इमरान खान साहब अपने अखराजात भी खुद उठाते थे। वहां पे मैंने देखा कि कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता था। नंबर 41, सरकारी खर्च पर अपने खानदान के सैकड़ों अफराद को इमरान खान साहब ने गैर मुल्की टूर्स नहीं करवाए, एंकर्स को साथ नहीं लेकर गए, पसंदीदा सहाफियों को उन्होंने गैर मुल्की टूर्स नहीं करवाए, और PIA की मकामी परवाजों को वो ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि कई कई दिन परवाजें वहां पे रही। तो उस तरह से इमरान खान साहब ने नहीं किया। नंबर 42, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ उन्होंने जम किया
اور اس کا بہت فائدہ ہے، فیوچر میں اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 43 جو 43واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی عمران خان صاحب نے وہاں کی لوگوں کی مدد سے اپنی حکومتیں بنائی۔ نمبر 44 پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کو ترجیح دی اور یہ پالیسی بڑے شاندار طریقے سے بنائی گئی۔ نمبر 45 عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی بڑا کیس ایسا موجود نہیں ہے، اور جو ٹیکس وصولی عمران خان صاحب کے دور میں تھی وہ اپنے عروج پر پہنچی، یعنی ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہوئی، یہ 6000 ارب روپے تک ٹیکس وصولی پاکستان کی ہوئی ہے۔ نمبر 46 پورے پاکستان کو عمران خان صاحب نے سچ بتایا کہ ہمارا پی آئی اے جو ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے، بہت سارے پائلٹس کے پاس جعلی لائسنس ہیں، ہمیں کچھ نقصان وقتی طور پہ اٹھانا پڑا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد حادثات رکے ہیں، الحمدللہ حادثات نہیں ہوئے۔ نمبر 47 غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان صاحب نے احساس پروگرام شروع کیا اور ورلڈ بینک کے ذریعے دنیا کا چوتھا بہترین پروگرام کیا اور اس کو عالمی سطح پہ تسلیم کیا گیا۔ نمبر 48 کامیاب جوان پروگرام شروع کیا، یہ لیپ ٹاپ بانٹنا یا چیزیں بانٹنا، اس سے بہتر ہے کہ نوجوانوں کو پیسہ دیں، وہ اپنا کاروبار کریں، اپنے آئیڈیا کے ساتھ آئیں، تو یہ بڑا اچھا کام عمران خان صاحب نے کیا۔ نمبر 49 پاکستان میں پہلی بار موبائل فونز کی پیداوار شروع ہوئی اور 70% سے زائد موبائل پاکستان میں بننا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں الیکٹرک بائکس بن رہی تھی، پاکستان میں ان کے کارخانے لگ رہے تھے، کمپیوٹر پروسیسر بھی پاکستان میں بننا شروع ہو گئے تھے، بلکہ وینٹیلیٹرز کے اوپر بھی پاکستان میں بننا کا کام شروع ہو گیا تھا۔ نمبر 50 اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کی اور سرحد پہ باڑ لگائی اور 50% تک اسمگلنگ کو کنٹرول کیا، اور اس سے پاکستان کی جو کسٹمز ہے اس کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوا۔ اب نمبر 51 گروتھ 6%، جو آپ کی ترقی کی شرح ہے وہ 6% تھی پاکستان کی 2 سال لگاتار، 6% کے قریب، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی عمران خان صاحب کی۔ 2 سال لگاتار پہلے ایسا نہیں ہوا، 17 سال کے بعد پاکستان کو یہ کامیابی مل رہی تھی۔ نمبر 52 گوادر میں جو کام ہوا وہ تیز ترین ہوا ہے، اور سی پیک کے اوپر کام کی تعریف کر رہے ہیں چائنیز۔ اس وقت جب شہباز شریف کی حکومت ہے تو چائنیز عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کام زیادہ تیز اور بہتر ہوا ہے۔ 53 نیا لاہور کا ایک منصوبہ یہاں پہ راوی کے کنارے روڈا وہ بنا رہا ہے، یہ بڑا شاندار منصوبہ ہے، اور اس کے علاوہ بنڈل آئیلینڈ میں ایک نئے شہر کی تعمیر، وہاں پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ تو یہ 2 بڑے منصوبے عمران خان صاحب لے کر آئے، جس سے پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی، اور یہ جو اندھا دھند سوسائٹیز بن رہی ہیں تو آرگنائز طریقے سے 2 ایسے نئے شہر بنائے جائیں جو ورٹیکل شہر ہوں اور جدید شہر ہوں، جن کی وجہ سے تھوڑا پریشر کم ہوگا پاکستان کے بڑے شہروں کے اوپر۔ پھر عمران خان صاحب نے کم خرچ حکومت کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ زہرانے ہو رہے ہیں، عشائیے ہو رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں عمران خان صاحب نے ان کو ختم کیا۔ یعنی اگر آپ ٹور بھی دیکھیں عمران خان صاحب کے تو سب سے کم خرچ ٹور انہوں نے عمران خان صاحب نے کیے ہیں دنیا کے۔ ایک اور یہ ہے کہ وہ لوگ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل گئے جن کے جیل جانے کا کبھی اس قوم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت ساری اور چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ 54-55 چیزیں بتا کے اس ویلاگ کو یہاں ختم کرتے ہیں، پھر کبھی اور بات کریں گے، کیونکہ میڈیا آپ کو یہ چیزیں کبھی نہیں بتائے گا، ہمیشہ آپ کو نیگیٹو چیزیں بتائے گا عمران خان کے بارے میں، اور جنہوں نے اس ملک کو اس وقت تباہ و برباد کر دیا، معیشت کو ختم کر دیا ہے، ان کے بارے میں آپ کو اچھی چیزیں بتائے گا۔ اب تک اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔